गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग का स्टॉक वैल्यूएशन पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 खत्म करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से। इट्स ऑन पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 12। आपको अगर याद होगा तो हमने ये FIFO से सॉल्व किया है। इसमें मैं आपको फिर से एक बार प्रॉफिट, कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक सब कैलकुलेट करने को सिखाता हूँ। पहले वेटेड से सॉल्व कर लेता हूँ। आज के डेट पे हम कहाँ पहुंचे हैं वो समझ के ले लो। मटेरियल कॉस्टिंग में दो टाइप है, एक स्टॉक वैल्यूएशन, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। स्टॉक वैल्यूएशन में दो टाइप है, FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। FIFO मेथड में क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 ये चार क्वेश्चन हमने किया, कुछ मैंने कुछ आपने। वेटेड एवरेज में हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 करें तो अपना वेटेड FIFO पूरा कवर हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का आधा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर बच्चा हुआ आधा पार्ट हम डिस्कस करने को स्टार्ट कर सकते। चलो ठीक है। क्वेश्चन 12 आपको ये जनवरी, फरवरी और मार्च में दिया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में एक एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014 वाज ₹400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹45 ईच। चलो क्वेश्चन 12 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अभी क्वेश्चन 12 सॉल्व भी कर लेने को लेते हैं। ईयर है 2014, तो मैं डायरेक्ट 2014 लिख रहा। स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन 12 ऑन पेज 19। फाइन। चलो पहला ट्रांजैक्शन से स्टार्ट। पहला ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक एवरीवन नोज, हम डायरेक्ट 1 जनवरी हम डायरेक्ट बैलेंस में दिखाते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट बैलेंस में जाएगा। कितने यूनिट्स? तो उन्होंने बोला 400 यूनिट है। रेट क्या है सर? 14 रुपया, तो 14 रुपीज नहीं 45 है, 14 नहीं है 45 है। सो 400 into 45 will be 18,000। हमारा 1 तारीख वाला ट्रांजैक्शन हो गया। 1 तारीख के बाद 2 तारीख 2 जनवरी को हमने परचेस किया है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50। सो द अमाउंट इज 10,000, बराबर ना? एट द रेट ऑफ ₹50 तो अमाउंट इज 10,000। अभी जब हम बैलेंस लिखेंगे 2 तारीख का, तो FIFO में क्या होता था, हम पहले ओल्ड बैलेंस लिखते थे और आज जो खरीदा उसके नीचे। वेटेड एवरेज में हम हर चीज ऐड करके लिखते, अगर सेल हुआ रहेगा तो हर चीज लेस करके लिखते। तो पहले 400 यूनिट था, आज 200 खरीदा, हो गया 600। पहले का 18,000, आज का 10,000, ये हो गया 28,000। और जैसे मैंने कहा रेट ढूंढने का रूल है कि अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करो। तो अमाउंट को 28,000 को डिवाइड बाय 600 करेंगे तो अमाउंट का रेट आएगा, नया रेट 46.666 था, तो मैं 46.67 लेता हूँ। तो न्यू रेट इज 46.67। ये 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 2 के बाद 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को क्या बोला है देखने जरा। सेल्स बोला है 300 यूनिट्स का। तो जो भी सेल होगा वो इसमें से होगा। 300 यूनिट गया, रेट क्या लेने का सर? 46.67। तो 300 यूनिट इंटू 46.67, द आंसर इज 14,001। 46.67 इंटू 300, सो इट इज 14,001 इज द राइट आंसर। अभी इधर बैलेंस कैसे लिया? 600 में से 300 बेचा ना, तो बचा कितना? 300। वैसे 28,000 में से माइनस करने का 14,001, तो आंसर आएगा 13,999, बरोबर। और रेट ढूंढने का, इसको इससे डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय 300, तो न्यू रेट इज 46.66। बाद में 3 है, तो 3 इसके लिए मैंने इग्नोर किया, तो 66 आया। चलो 1 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख हो गया। 12 के बाद है 21 जनवरी, 21 जनवरी। क्या बोला देखना उस दिन? परचेस है 250 यूनिट्स। परचेस है क्या रेट से? 60। 250 यूनिट परचेज हुआ है, क्या रेट से? 60। तो 60 के रेट के हिसाब से परचेज है, तो 250 into 60 will be 15,000। उस दिन कोई इशू नहीं है। अभी बैलेंस कैसे परचेज हुआ तो प्लस हो, 300 और ये 250 हो गया 550। वैसे 13,999 प्लस 15,000
अमाउंट इज 28,999। नया रेट ढूंढने का, नया रेट कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड बाय 550, तो द न्यू रेट इज 52 रुपीज 73 पैसा। 725 है, 725, तो मैंने 725 को 73 ले, बोलो ओके। चलो 21 जनवरी हो गया, फिर आएगा 3 फेब। ये अलग अलग मंथ इसलिए खाली मैंने एक ही ईयर लिखा डायरेक्ट, अगर खाली जनवरी होता तो मैं जैन 2014 लिखता, ठीक है। अभी 3 फेब को परचेज हुआ है फिर से 400 यूनिट, क्या भाव से सर, भाव है 65, तो 65, अभी 400 इंटू 65, 400 इंटू 65, तो आंसर इज 26,000। कोई इशू नहीं है। अभी बैलेंस कैसे लिखेगा, पहले का 550, आज का 400, 950 हो गया। अमाउंट 28,999 इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल इज 54,999। ये ढूंढो, तो इसको डिवाइड बाय 950, तो न्यू रेट इज 57.893 दिख रहा है मेरे को, 3 है ना इसलिए 89 ही रखा मैंने, इसके बाद 3 था तो मैंने उसको इग्नोर किया, न्यू रेट आया। चलो 3 के बाद 15 फरवरी, 15 फरवरी को सेल्स है, कितने यूनिट का सेल्स है सर, यूनिट से सेल्स 400 यूनिट का सेल है, क्या रेट से सर, 57.89, तो 400 into 57.89 will be 23,156। अभी बैलेंस कैसे निकालने का, 9.5 में से 400 गया ना, तो 550 बचे, बराबर है। वैसे 50 इसमें से ये माइनस करो, 54,999 माइनस करो, तो न्यू अमाउंट आएगा 38,843। अब ये कैसे ढूंढने का सर, इस 31,843 को डिवाइड बाय 550 करेंगे, तो न्यू रेट इज 57.896 है ना, तो 57.89 विल बिकम 90। ए ओके क्या सब लोग, चलो 15 फरवरी हो गया। सर्वेश 15 फरवरी हो गया, ए सर्वेश एक मिनिट, आप कोणते स्टुडंट आहे, लेक्चर्स बघतो रोजच्या रोज, यूट्यूब बघतोस का रोजच्या रोज, सर्व समजतंय का, बघतोस ना रोज, हिंदी में बोलू कि मराठी में बोलू, अच्छा सब रोज देख रहा है तू, तेरे को सब समझ में आ रहा है, कुछ भी रहेगा तो नंबर पे फोन करके पूछ लेने का, ठीक है। ते कोण आहेत दोघं, हा त्यांना पाठव। ये 15 फरवरी तो ओके के सब लोग, चलो 15 के बाद 1 मार्च को फिर से सेल बोला है, कितना यूनिट्स का, 100, तो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 57.89, नहीं 57.90 है ना, तुमको वीडियोस मिल रहा है, देख रहे हो, समझ में आ रहा है। एसवाई बीकॉम तुम लोग का दोनों का ना, कोई गड़बड़ नहीं ना, रेगुलरली, थैंक यू। बाय डियर, कुछ डाउट रहेगा तो क्लास में आ जाना, कभी भी मैं रहता ही हूँ। चलो 100 into 57.5, तो 100 into 57.9, इट इज 5790। अभी 550 में से 100 गया, 450, वैसे 31,843 में से ये माइनस किया, तो बच गया, इसमें से माइनस कर देंगे ना, अमाउंट बच गया 26,005। हमेशा याद रखना, इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा, और ये तो ढूंढना है आपको, रेट हमेशा ढूंढना है, तो 26,053 डिवाइड बाय 450, तो इट इज 57.895 था, तो वापस 90 लिया, बोलो ओके कैसे, तो कितना तारीख हो गया, 1 मार्च, वेरी गुड। 17 मार्च रेडी हो गया, 17 मार्च परचेस, कितना क्वांटिटी, 500, क्या रेट से, 55, तो 500 into 55 will be 27,500। उस दिन कोई इशू नहीं है। अभी लिखोगे कैसे, ये 450 में ये 500 ऐड करो, 950 हो गया, वैसे इस 26,053 में ये ऐड करो, तो ये आया 53,553, और ये ढूंढो, तो इसको डिवाइड बाय
950। तो न्यू रेट इज 56.371 है, तो मैं 37 लूंगा, 37 लूंगा। 31 मार्च क्या बोला है, सेल्स कितने यूनिट्स का, 100, ठीक है, एट द रेट ऑफ 56.37, ठीक है ना। तो 100 into 56.37 will be 5637। 950 में से 100 गया, 850 बचा, वैसा भी अमाउंट में से माइनस करो तो 53 553 माइनस किया तो 47 916 डिवाइड बाय, तो न्यू रेट आया 56.371 तो 37 ही लूंगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अभी कुछ चीजें क्लियर कर दे तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखो ध्यान से। सबसे पहला चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या चाहिए हमको, कॉस्ट, देखो ध्यान देना आज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने ये पहले तुमको सिखा के रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए रहेगा ना, तो खाली सेल्स वाले कॉलम पे ये अमाउंट का टोटल करने का, चारों का, देखो आपके सामने टोटल कर रहा हूं, 14,001 प्लस 23,156 प्लस 5790 प्लस 5637, तो द टोटल इज 48,584, ठीक है, 48,584। अभी दूसरा चीज क्या चाहिए हमको, सेल्स। अभी देखना सेल्स के बारे में कुछ सिखा रहा हूं मैं तुमको। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको उन्होंने बोला था कि हमने एक यूनिट 30 रुपया या 60 रुपए में बेचा। अगर उन्होंने बोला ना कि एक यूनिट 30 रुपए या 60 रुपए बेचे तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको क्या करने का है, ये जो सेल्स में जितना भी यूनिट्स है इसको इनटू 30 या 60 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा बात अलग है। इस क्वेश्चन में ना उन्होंने हमको जब जब सेल्स दिया है ना तो साथ में बताया कि कौन सा सेल्स कितने रेट में किया है। ये जो रेट रहता है ना वो यहाँ पे नहीं आता, ये खाली सेल्स ढूंढने के लिए रहता है। अभी आप देखना 12 तारीख को 12 जनवरी को हमने 300 यूनिट्स बेचा है एट द रेट ऑफ 75, तो अमाउंट निकाली। वैसे ही 15 फरवरी को हमने 400 यूनिट्स बेचा है 80 के भाव से। फिर 1 मार्च को हमने 100 यूनिट बेचा है 80 के भाव से। फिर 31 मार्च को हमने 100 यूनिट बेचा है 75 के भाव से। तो हमको चारों का सेल ऐसे ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने डायरेक्ट एक ही सेलिंग प्राइस दिया रहता ना लास्ट में, तो ये चारों क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करके वो रेट से लेता। यहाँ पे हमने अलग अलग तारीख को अलग अलग भाव से बेचा, तो 300 इंटू 75, तो ये हो गया 22,500 का सेल। 400 इंटू 80 32,000, 32,000। 100 इंटू 8 8,000, 100 इंटू 7 7,500। तो टोटल सेल्स कितना हुआ सर, 32 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500, तो टोटल सेल हुआ 70,000। पहले बोलो समझे सबको, एक ही सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो ये चारों को एक से, अभी अलग अलग दिया तो अलग अलग। तीसरा चीज क्लोजिंग स्टॉक अगर बोला है वो तो हमको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है 850 और अमाउंट हुआ है 47,916, बराबर है। और फाइनली अगर प्रॉफिट ढूंढने बोला तो मैंने सिखाया तुमको ये सर, प्रॉफिट कैसे ढूंढने का सर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस क्या सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स 70,000, कॉस्ट 48,580 और प्रॉफिट 70,000 माइनस 48,584, सो इट इज 21,416, 21,416 रुपया। ठीक है, क्लियर सबको एकदम। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन 13 और 14 तुम देखोगे ना, क्वेश्चन 13 और 14 उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि हमने पूरा यूनिट्स 30 के भाव में बेचा, तो ये सब 30 के भाव में था उसमें। तब क्या करने का, क्वेश्चन 13 दो बार मैंने सॉल्व किया, दोनों बार देख लिया। आज क्वेश्चन 12 में मैंने तुमको ये बताया कि अलग अलग अगर सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो क्या करने का, तो आपको चारों का सेलिंग प्राइस के हिसाब से चारों का सेल्स का अमाउंट निकालना है, टोटल करना है। फिर जो टोटल होगा वो तुम्हारा टोटल सेल्स होगा।
फिर सेल्स में से COGS गुड्स बनने का खर्चा माइनस किया तो प्रॉफिट। तो आज के लेक्चर में हमने स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर लिया वेटेड मेथड से। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा दोनों टाइप से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको टाइप 2 इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होता है वो समझा दूंगा और अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूला बेस है, एक ही फॉर्मूला आप जगह पे अप्लाई होता है, हमको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 तारीख को 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है 400 यूनिट 40 के भाव से अमाउंट 18,000। 2 जनवरी को 200 यूनिट खरीदा 50 के भाव से अमाउंट हुआ 10,000। करेक्ट, ये 400 ये 200 600 हो गया, ये 18 ये 10 28 हो गया। फिर इसको इससे डिवाइड किया, रेट आया। 12 जनवरी को 300 यूनिट्स देने को बोला है, सेल करने बोला, तो 600 में से 300 गया, ये रेट दिया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया। अब ये कैसे निकालेगा, 600 माइनस 300 300, 28 माइनस 14 ये आया और ये रेट निकाला, इसको इससे डिवाइड किया। 21 तारीख को हमने 250 यूनिट खरीदा 60 के भाव से, तो 15,000 आया। फिर उस दिन कोई इशू नहीं है, तो पहले का 300 आज का 250 हो गया 550, पहले का 13 आज का 15 हो गया 28,999, ये रेट निकाला, डिवाइड करो। 15 तारीख को 15 फरवरी को 400 यूनिट्स खरीदा, बेचा हमने, ये बेचने को बोला ने, पहले ये कवर कर लेता हूँ। 3 फरवरी 400 यूनिट खरीदा 65 26,000 आया। ये कैसा आया, 550 में से 400 मैंने ऐड करके 950 लिखा है, 28 में 26 ऐड करके 54 लिखा है, नया रेट वापस ढूंढा, डिवाइड कर। 15 फरवरी को 400 यूनिट इशू करने बोला था, रेट क्या था 5789, 5789 लिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। 950 में से 400 माइनस किया 550, 54 में से 23 माइनस किया 31, फिर डिवाइड करके रेट निकाला। फिर 1 मार्च को वापस 100 यूनिट इशू करने बोला है, सेम वापस, फिर 100 यूनिट जो रेट अवेलेबल था 57.90, 57.9। जब भी डेसिमल आता है ना तो 1 पैसा इधर उधर होते ही रहता है, टेंशन नहीं लेने का, मल्टीप्लाई किया अमाउंट आया। अभी 550 में से 100 माइनस किया ये आया, 31 में से ये माइनस किया ये आया, इसको इससे डिवाइड किया ये आया। 17 तारीख को 500 यूनिट खरीदा 55 के भाव से ये अमाउंट आया। पहले का 450 पड़ा था, आज का 500 950 हो गया। पहले का 26,000 अभी का 27,000 53 हो गया, डिवाइड करके यार 31 मार्च को 100 यूनिट हमने इशू कर दिया 56.37 से यार 9.5 में से 100 गया 850, 53 में से इतना गया, ये बचा नया रेट। क्लियर, ये चीज़ मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। ये वाला पार्ट फिफो में मुझसे पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वेटेड एवरेज से जब अलग अलग सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो क्या करने का, वो क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स का अमाउंट निकालने का, टोटल सेल्स निकालने, फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने का, यू विल गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट है 21,416। बोलो क्लियर के सबको। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट चालू कर दूंगा, सेकंड पार्ट को हम कवर कर देंगे, वो भी 2-3 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, हमारा मटेरियल कॉस्टिंग भी कवर हो जाएगा। सो अपना बड़ा चैप्टर कॉस्ट शीट था वो कवर हो गया, मटेरियल कॉस्टिंग का हाफ स्टेज पे हम पहुंच गए। ठीक है, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।